इस सुख दुख पाप पुण्य सच में होते भी है या ये मेरी बुद्धि की खाली एक उपज है? पहले सुख दुख को समझ लो। सुख दुख जहाँ भी मेरा का भाव है, जब भी उसमें कुछ बदलाव होता है तो या सुख होता है या दुख होता है। जैसे आपके पास कोई साधन है और आपको सुख दे रहा है, वो कुछ टूट फूट जाता है तो आपको दुख होता है कि नहीं होता है? वो साधन आपके पास है, आप तुरंत किसी को बेच दिए और 1 घंटे बाद वो टूट जाए तो आप खुश हो जाओगे। क्या खुश हो जाओगे? अच्छा हुआ मैं बच गया। क्या? मान लीजिए कोई दूध देने वाली पशु है, आपको दूध दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, खिला पिला रहे, वो बीमार होती है, आपको दुख होता है। लेकिन आप बेच दीजिए, 1 घंटे बाद वो मर जाए, आपको बड़ा खुश होगा कि यार मैं बच गया। क्या? मैं बच गया, क्योंकि आपको उसका मूल्य मिल गया। सुख दुख जब बेच दिया तो क्या हुआ? तेरा, और नहीं बेचा था तो मेरा। तो मेरा में सुख दुख है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने शादी की, कुछ भी हो जाए एक दूसरे को तकलीफ होती है, लेकिन झगड़ा हुआ, तलाक हुआ। अब कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं, जैसा किया था वैसा भोग रहा है ना। समझना इस बात को। तो जहां भी मेरा का भाव रहेगा, ठीक है, उसे कुछ भी होगा तो सुख दुख होगा। जैसे आप ये बाल रखते हो, दाढ़ी रखते हो, ठीक है, ये सब जब आप इसे कोई छू दे तो बर्दाश्त करते हो, तेल वोल सब लगाते हो, लेकिन एक समय जाते हो नाई की दुकान पे, कट कट करके पैरों में गिरता है। हाँ, मेरा से जैसे ही अलग हुआ, आपको उस बाल से कोई मतलब नहीं रहता है, और पैरों में गिर रहा है उसके, जूते चप्पल के नीचे, लेकिन ऐसे कोई अगर छू दे तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, नहीं? हाँ, जिस मोच को इतना मोड़ते हो उस मोच को काट के और ऐसे कोई अगर हाथ लगा दे तो बोलो, क्योंकि वो मेरा से अलग हो गया। क्या? मेरा से अलग होते ही आपका उससे कोई मतलब नहीं, उसका कुछ भी हो जाए, उसका कुछ भी हो जाए, जब तक वो मेरी जरूरत पूरा कर रहा था तब तक वो मेरा था। जैसे अभी कपड़ा है, आपको कोई छुए तो इसको कोई नुकसान पहुंचाए, बर्दाश्त करोगे? नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप इसे कचड़े के डब्बे में फेंक दोगे। आप ही, आपकी जरूरत जहां से पूरी होती है उसको कुछ भी होता है तो सुख दुख होता है। क्या? और जरूरत पूरा बंद हो जाए तो आप सोचोगे इसको दुख ज्यादा हो। क्या? हाँ, बहुत हाथ हाथ एक दूसरे पे हाथ रखते रहे, हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, तुम्हारे मंदिर में जा जाके प्रार्थना कर रहे थे इसका काम अच्छा चले, जुग जुग जिए, बहुत अच्छा, लेकिन जरा सा खटपट हुआ, अरे ये सड़ के मरे। वही मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं, वो सड़ के मरे, मैं नहीं जानती थी, मैं नहीं जानता था ये ऐसा निकलेगा। जिस व्यक्ति के लिए इतनी प्रार्थनाएं हो रही थी उस व्यक्ति के लिए अब बद्दुआ। क्या हुआ? मेरे तरीके से नहीं हो पा रहा है, बस बात इतनी सी थी। हम यहाँ पे सुख दुख आपके तरीके से हो रहा है, सुख नहीं हुआ तो दुख, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। मतलब मेरा तरीका ही सब, बस सुख दुख, मूल रूप से सुख दुख है ही नहीं। न सुख है ना दुख है, ना दुख। आनंद है। कब? जब कुछ नहीं जब मूल चाहिए। रूप नहीं है, जब कुछ मैं नहीं चाहिए, मूल में कब रहोगे? जब कुछ नहीं चाहिए। शरीर को भोजन की जरूरत है, स्वाद की नहीं। क्या? आप स्वाद में फंस गए हो। तन पे कपड़े चाहिए, लेकिन स्वाद का कपड़ा चाहिए आपको। किसका? स्वाद का कपड़ा। मैं ऐसा कपड़ा पहनूं कि लोग कहें कि नहीं सुंदर दिख रहे हो। सुंदर दिखने के लिए, बड़ा बनने के लिए, दो चीज के लिए हम कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, सुंदर दिखने के लिए और हाँ, बड़ा बनने के लिए। आप जरूरत में जीना चालू कर दो, अपने आप को पाओगे। क्या? अपने आप को पाओगे। बात समझ रहे हैं?
अपने आप को पाओगे। तो सुख दुख मेरा में है, क्या? मेरा हाँ, तेरा से न सुख है न दुख है, क्या? इसकी आत्मा को शांति मिले। जाता है ना शरीर, इसकी आत्मा को शांति मिले। और कोई कह दे बेटा है तुम्हारा, फिर क्या होगा? बोलो, क्यों अब आत्मा को शांति क्यों नहीं दे रहे हो? कोई कह दे तुम्हारा भाई है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, तुम शहर से जा रहे थे, दूर से आए, आपको पता नहीं था, फोन कुछ नहीं था, रास्ते में एक मैयत जा रही थी, आपने कहा इसकी आत्मा को शांति मिले। किसी ने कहा अरे तुम्हारा बेटा है, क्या होगा? वहाँ माथा पटक दोगे। क्यों आत्मा को शांति अब क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि वहाँ मेरा का भाव आ गया। तेरा में न सुख है न दुख है, क्या? बात समझ रहे हैं? अटैची गिर जाएगी। बोलिए, बस क्या पता चला कि ये मेरा है, बस मेरा में सुख दुख है। नहीं तो देखो ना, हम मुर्दा घाट पे बैठ के लाश जलती है और हम चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, नाश्ता करते हैं। गए हो ना? बोलिए, गए हो ना? चाय पीते हैं, नाश्ता खाते हैं, गप मारते हैं, ठाका लगाते हैं, और मुर्दा जल रहा है उसे हम देखते हैं, क्या? बोलिए, क्या हुआ? आप तो बोल रहे थे आत्मा को शांति मिले। मेरा, बस यहाँ न सुख है न दुख है। और मेरा का भाव कहाँ है पता है? कहाँ? जिससे रसपान कर रहे हो, कुछ मिल रहा है, जा लगाओ। हाँ, लगाव किससे है? जहां से आपको मिलता है, नहीं तो आपको किसी से लगाव नहीं है। लगाव कहाँ से है? जहाँ कुछ पाने की आशा हो, जो मिल रहा है अपने तरीके से, अपने तरीके से। न सुख है न दुख है। बात समझ में आ रही है? समझिएगा इस बात को गहराई से। मकान था, बड़ा प्रिय था, पूरा मेहनत करके बनाया, डबल दाम मिला, बेच दिए, और भूकंप आया, गिर गया, खुश हो गए, यार मैं बच गया। क्या? मैं बच गया। उठे देखे तो बहुत आप भी चप्पल निकाल के आए थे, एक ने कहा अरे मेरा चप्पल, तो कोई चोरी हो गया, तुमने कहा कि अच्छा हुआ मेरा बच गया। होता है कि नहीं ऐसी फीलिंग? यार इस भीड़ में मेरे भी चप्पल थे, मेरा बच गया। क्या? ये मेरा का भाव में सुख दुख है, बाकी सुख दुख नहीं है। और मेरा का भाव कहाँ है पता है? आपके तरीके से मिल रहा है, बस और कहीं। पहले माँ प्रिय थी, कुछ भी कर सकते थे, जान दे सकते थे, लेकिन अब बीबी प्रिय हो गई, माँ के लिए दायरा हो गया। माँ हॉस्पिटल में गई, ओ तू खर्चा दे, मेरे पास नहीं है, तू खर्चा दे, मेरे पास नहीं है। ये भी जाते जाते पूरा बलबा बर्बाद करके जाएगी क्या? लेकिन बेटा बीमार हो जाए तो सारा बेचकर, कर्ज लेकर बचाने का प्रयास करो, क्योंकि बस ये बच जाए। क्या हुआ? सबसे प्रिय तो माँ थी। नहीं, अब माँ का आस्तन काम नहीं आ रहा है, क्या? अब भोजन करने लगे। जब तक आस्तन पकड़े थे तभी तक माँ प्रिय थी, आस्तन छूटा तो माँ गई, क्या? अब बीबी के पास आ गए, बीबी 5 इंद्रियों को सुख दे रही है। अब बीबी के हो गए, बीबी से बच्चे पैदा हो गए, उसके हो गए। तुम किसी के नहीं हो, क्या? तुम किसी के नहीं हो। जहां से तुम्हें कुछ मिलता है रस, उसी के हो, उसके भी नहीं हो, रस के हो, किसी के नहीं हो। यहां मेरे बात यही समझ में आ गई थी, मुझे ये बात 2011 में ही समझ में आ गई थी कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को नहीं मानता है, सब अपनी जरूरत को मानते हैं। दुनिया ही ऐसी है, क्या? दुनिया ही ऐसी है, करोगे क्या? क्या करोगे? यहाँ कोई किसी को नहीं मानता, इसलिए सदुपयोग करो, निकल लो। क्या? सदुपयोग करो, निकल लो। यहाँ कोई किसी को नहीं मानता, कोई भी, सब अपनी जरूरत को मानते हैं। जरूरत गई तो बात गई। उनको बोल दो जरा, समझ रहे हो? जरूरत गई, बात गई।
जरूरत गई, बात गई। बात समझ रहे हो? तो गुरुजी इंसानों में ये बचपन से ही हमें ऐसे ढाला जाता है, दुनिया ही ऐसी है। नहीं तो इसको देखिए अभी आराम से रहता है, ना सुख है ना दुख है, नहीं, ये मेरा में नहीं फंसा ना। ना लगाव है किसी चीज हाँ, को। ये बस भोग और भोजन, ये भी नोचते हैं एक दूसरे को। कब? जब भोग में आते हैं तो देखे हो, हाँ। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पे, कुतिया एक कुत्ते कई, नोच डालते हैं एक दूसरे को। जो उसमें जीतता है वही इसके साथ संबंध करेगा, मादा के साथ, नर नहीं। और जो हार जाएगा वो बेचारा दूर से देखता है। क्या ये भोग भोजन की लड़ाई इनकी भी है? ऐसा नहीं है। लेकिन इनके पास वो बुद्धि, ये प्रकृति में जीते हैं, ये प्राकृतिक जीते हैं। इनमें मेरा का भाव नहीं है। आप मेरा में फंस जाते हो। क्या? आप भोग के बाद उसको मेरा बना लेते हो और फंस जाते हो। मेरा, ये भोग किए निकल लिए। क्या? इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको न सुख है न दुख है, इनको पीड़ा है। एक दूसरे को जब काटते हैं तो पीड़ा है। क्या? हाँ, और जब वो पीड़ा गई तो भूल गए, बात खत्म। प्रकृति ने दी है पीड़ा, हाँ, उतनी प्रकृति। हाँ, बात खत्म। हमारे पास तो समझ है, हम निकल सकते हैं। क्या? हम निकल सकते हैं। बस जरूरत में जीना चालू करो। मतलब आप देखो, जरूरत का मतलब जब भोजन करो शरीर के पोषण के लिए, लेकिन आप स्वाद के लिए भोजन करते हो। कपड़े पहनो, आप कभी दुकान पे गए, बोले ऐसा कपड़ा दो मेरे शरीर के लिए लाभदायक हो। आप ऐसा कपड़ा देखते हो कि आपको मान मिले, सम्मान मिले, नहीं? तो सुख दुख कहाँ है पता है? मेरा। जहां भी मेरा का भाव है वहां सुख और वहां दुख, क्योंकि उसे कुछ हुआ तो आप बर्दाश्त नहीं करते हो। शादी हुई, जब तक एक दूसरे के साथ थे, वो कहाँ बात करता था, वो कहाँ बात करती थी, सबका चेक करते थे। तलाक हुआ, वो किसी का हाथ पकड़ के जाए, अपने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब मुझे मिलना बंद हो गया। क्या? घर की रखवाली करते थे, बेच दिए, अब कोई मतलब नहीं। गाड़ी की रखवाली करते थे, उसी गाड़ी को रोज पोछा मारते थे, अब बगल वाला ले लिया, वहीं खड़ी है, गंदी पड़ी है, लेकिन आपसे कोई मतलब नहीं, कि आपको मूल्य मिल गया। क्या? और उसी गाड़ी पे जरा सा कचड़ा नहीं देख पा रहे थे, नहीं? हाँ, पूछते थे, लेकिन पड़ोसी ने खरीद लिया। अब उस पे कुत्ता भी मुते, आपको कोई फर्क नहीं। क्या? भगवान का फोटो घर में था, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी दे रहा था, अच्छा हो रहा था, जरा सा क्रैक हो गया, अब उसे विसर्जित कर दिए। अब वो पैरों में पड़ा है, आपसे कोई मतलब नहीं। एक समय था उसको छूने तक नहीं दे रहे थे, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, लोगों ने बता दिया कि अब इससे निगेटिव मिलेगी। आप उसे विसर्जित कर देते हो, जहां नहाते हो वहीं पड़ा है, लेकिन कोई किसी से मतलब नहीं, क्योंकि अब वो काम का नहीं रहा। क्या? काम का नहीं रहा, वो देवता काम का नहीं रहा। क्या? काम का नहीं रहे। यहाँ जो लोग भी काम के नहीं रहते उन्हें कचड़े में फेंक दिया जाता है। हमारा तुम्हारा भी हाल वही होगा। क्या? जिंदा या मुर्दा। इसलिए उसके पहले कचड़े वाली जिंदगी जीना बंद करो और निकल लो। हमारे आपके साथ भी यही होना है। यूज एंड थ्रो, उपयोग करो फेंक दो। आप यही करते हो ना? हाँ, आप यही करते हो ना? ट्रेन से उतरे, बाहर गए, घर गए, टिकट फाड़ के फेंक दिए। लेकिन उस टिकट को जब शुरुआत में, जब तक नहीं पहुंचे थे, कितना संभाले थे। लेकिन करोगे क्या? अब क्या करोगे? टिकट फेंकना है, क्योंकि टिकट का काम खत्म हुआ। लेकिन जब टिकट था तो पैसे से ज्यादा टिकट संभाल रहे थे, नहीं? हाँ, टिकट भी सोच रहा था, देखो मेरे कितने प्यार से इसने पर्स में रखा है। अभी उसे ये नहीं पता है कि यही आदमी कचड़े में डालेगा। टिकट को ये बात पता नहीं है। क्या? ये बात टिकट को अभी पता नहीं है। जितने प्यार से ये रख रहा है, जैसे ही मैं काम के लायक नहीं रहूंगा, ये डस्टबिन में खट फेंक देगा। क्या? लेकिन ये मेरे साथ भी यही होगा, मेरे साथ भी यही होने वाला है। बात समझ रहे हैं? हमारे साथ भी यही होगा।
हम भी एक दिन फेंक दिए जाएंगे। इसलिए सदुपयोग करो, ईमानदारी सत्कर्म से जियो और निकल लो। हमारे आपके साथ भी यही होगा। महंगा से महंगा देखो, फ्लाइट से जाते हैं, हाँ कितने का टिकट है, जैसे ही बाहर हुए घर पहुंचे उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। नहीं, जिस मूर्ति को, जिस फोटो को लाए थे, एकदम माथा पटक रहे थे, उसको ले जाते हैं, जरा सा भी फट फूट गया तुरंत जाके एकदम बढ़िया जगह विसर्जित करते हैं, हाँ, और वो सबके पैरों में लथराता है। ये है दुनिया। और आपके साथ भी यही होगा क्या? हाँ, आपके साथ भी यही होगा। या तो आपके शरीर को जानवर खा जाएगा क्या, या तो शरीर को जला दिया जाएगा, या गड्ढे में आपको दफना दिया जाएगा। कुछ तो होगा आपके साथ क्या, गाड़ दिया जाएगा आपको, कुछ तो होगा आपके साथ। यही होगा कि और कुछ? एक दिन ये शरीर का यही हाल होने वाला है। इसलिए इसका उपयोग कर लो, इसका उपयोग कर लो। कर तो रहे हो, दुरुपयोग करने में फंस गए। सदुपयोग कर लो और निकल लो। यहाँ दो ही बातें हैं, या तो दुरुपयोग करो या सदुपयोग करो। ये यही बात है। सदुपयोग करोगे तो फंस जाओगे, सदुपयोग करोगे तो निकल जाओगे, दुरुपयोग करोगे तो फंस जाओगे। क्या? सदुपयोग करोगे तो निकल जाओगे, दुरुपयोग करोगे तो फंस जाओगे। सदुपयोग भी अगर आप कर रहे हो, उसमें अगर बेईमानी है तो भी आप फंस जाओगे। क्या? सदुपयोग और ईमानदारी। क्या? हाँ, सदुपयोग भी करोगे और पता चला कि आप बेईमानी कर रहे हो और जगह, तो आप फंस जाओगे। ईमानदारी सबसे जरूरी, ईमानदारी और सदुपयोग शरीर का सबसे जरूरी है। पता चला कि आप अपने परिवार के लिए सदुपयोग कर रहे हो लेकिन समाज को लूट रहे हो, बाहर बेईमानी और परिवार के लिए सदुपयोग, नहीं, फंस जाओगे। सदुपयोग के साथ, सत्कर्म के साथ ईमानदारी सबसे जरूरी है। पापियों से भी सत्कर्म हो जाता है, नहीं हो जाता है क्या? हो जाता वो भी किसी को रास्ता दिखाता है, भोजन कराता है, भंडारा कर देते हैं। करता है ना। ठीक, तो सदुपयोग भी करोगे तो फंस जाओगे। कब फंस जाओगे? जब अगर ईमानदारी नहीं रही जीवन में। तो ईमानदारी जरूरी है सर्वप्रथम, इसलिए मैंने पहले ऊपर लिख दिया ईमानदारी मुक्ति। यही लाइन फाइनल है। क्या? ये फाइनल है। इसको अगर पकड़ लो, ईमानदारी मुक्ति है, तो फिर आप निकले जाओगे। क्या? तो समझ गए सुख दुख। अब पाप पुण्य पे आते हैं। सुख दुख बात समझ में आ गई? मेरे बहुत से कैसे निकल सकते हैं? बस उम्मीद छोड़ दो उससे। मेरा का भाव कहाँ जकड़ा हुआ है? उम्मीद में। ये कपड़ा भी मेरा भी लगता है, बाद में ऐसे निकल सकते हैं। तो वही तो कह रहा हूँ। अब ये कपड़ा आप पहन किसके लिए रहे हो? मान के लिए कि जरूरत में? अब ये देखना है। मान के लिए अब ये देखना है कि इस कपड़े को आपने पहना किस लिए। जरूरत में पहना तब तो कोई बात नहीं, अगर मान के लिए पहना तो ये कपड़ा आपको गिरा देगा। बस इतनी सी बात है। क्या? इतनी सी बात है। जरूरत में पहना है, फिर भी अगर इस पर कुछ होता है तो भी तो अंदर से ये होता नहीं है। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अगर जरूरत में पहना है तो बात ही खत्म हो जाएगी। हमने जरूरत इतनी बढ़ा ली है कि पूर्ति नहीं। एकदम एकदम। आप देखो, आपके गांव में चलो इतना साल रहा, लेकिन किसी ने मेरा कपड़ा बदल पाया? कितने लोगों ने प्रयास किया? नहीं बदलता। कितने लोगों ने प्रयास किया कि बाबा जी चलो कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, लेकिन आज तक 19 से हूँ, ये तीसरा कपड़ा है, किसी ने बदल नहीं पाया। हम कहे ना ना, कब? हाँ फिर भी जी रहा है, हाँ हाँ, देखो आराम से है ना। तो 10 जोड़ी कपड़े है वो भी जी रहा है। हाँ वही तो, आराम से जी रहे हैं। तो जरूरतें बहुत बढ़ा ली ना हमने। 13 साल के ऊपर गुजर गए ऐसे। 2019 से तो इनके गांव में गुजर गए। तीसरे कपड़े पे इन लोगों ने मुझे देखा। तब भी मैं था, अब भी मैं हूँ। खुद ही जाला बुनते हैं, खुद ही फंसते हैं। और बढ़िया से चल रहे हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि गड़बड़ दिख रहा है। हा? मान नहीं दे रहे, मान अपने को चाहिए नहीं। सम्मान नहीं देते, सम्मान अपने को चाहिए नहीं।
जरूरत में जीना चालू कर दो, बात खत्म, तुम मुक्त हो जाओगे। जरूरत में जीना चालू करो। जरूरत में। कपड़ा ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, अच्छा बुरा तो आपने बना दिया, क्या आपने बना दिया। कपड़ा तो तन ढकने के लिए होता है, भोजन तो शरीर के लिए खाया जाता है, उसको आपने बना दिया। भोजन शरीर के लिए, आपने बोला कि शरीर के पोषण के लिए खाना है, फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं खाने के लिए, तो वैरायटी ऑफ फूड्स है। खाने को तो एक ही चीज़ रोज़ाना खाकर भी जीवन जिया जा सकता है, या थोड़ा बहुत बदलाव उतनी सी ज़रूरत में है, तो बहुत सारा। तो क्या सब कुछ छोड़ दिया जाए? नहीं, आप खाओ ना, कुछ छोड़ना ही नहीं है, आप कुछ छोड़ नहीं सकते, आप परिवर्तन कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ कुछ मत छोड़ो और कुछ मत पकड़ो। बात यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, ना कुछ पकड़ना है ना तो कुछ छोड़ना है, ना तो कुछ पाना है ना तो कुछ खोना है। क्या पर जरूरत में जीना है। आप खूब अच्छा पिया खाओ ना, पियो, खूब खाओ पियो, वस्तुएं हैं तो खाने पीने के लिए, आपकी जितनी क्षमता है जितनी योग्यता है उसमें खाओ, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए मत खाओ। किसी को कपड़े पहनो लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए, मान के लिए नहीं, कपड़े पहनो ना। ना कुछ पकड़ो ना कुछ छोड़ो, इसी में तो हम फंस गए हैं, कभी पकड़ने में तो कभी छोड़ने में, और कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। कपड़े का कलर बदल दोगे, घर से आश्रम का नाम रख दोगे, कुटिया का नाम रख दोगे, परिवार छोड़ के भक्त पकड़ लोगे, चेला पकड़ लोगे, जाओगे कहाँ? कहाँ जाओगे? हिमालय में? कहाँ जाओगे बताओ? ये पेट है, पेट किसी से तो भेंट करना पड़ेगा। ये ऐसा बनाया कि ऊपर से डालो नीचे से निकलेगा, क्या इसको सिलवा भी नहीं सकते? इसको सिलवा भी नहीं सकते कि ऊपर से डाल दिया, अब एक काम करो नीचे का सिलवा देते हैं, निकले ही ना। ऐसा भी नहीं कर सकते, निकालना ही पड़ेगा, नहीं निकलेगा तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ये ऐसा बनाया है ना कि ये आज तक भर नहीं पाया, क्या इसके लिए तो मिलना पड़ेगा। इसलिए जहां हो वहां समझो और अपने आप को निकालो, जरूरत में जीना चालू करो। क्या जरूरत में जीना का सबसे पहले आप, ठीक है, ईमानदारी पकड़ो। क्या ईमानदारी पकड़ो और सत्कर्म, ये पकड़ लो, ये आपको निकाल देगा। क्या ये आपको निकाल देगा, और ये नहीं पकड़ोगे तो निकल भी नहीं पाओगे। क्या हाँ। हमने यही समझा है, ये पकड़ लो तो बात समझ में आ गई। सुख दुख, ये है सुख और दुख। अब पाप पुण्य पे आते हैं। जब आप बिना मतलब का किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, ठीक है, ऐसा उसने कुछ काम नहीं किया, तो ये है पाप। क्या है? पाप, ठीक है। और जब आप किसी के भावनाओं को समझकर उसका सम्मान करते हो, तो ये है पुण्य। क्या? यही है पाप पुण्य। मतलब ये भी मेरा में ही होता है। क्या? अनजान आदमी के साथ नहीं हो सकता। क्या? आपको जाके उसे, क्योंकि अनजान आदमी के साथ न पाप कर सकते हो न पुण्य कर सकते हो। क्या? अनजान आदमी के साथ तो आप सत्कर्म कर सकते हो। क्या? क्योंकि अनजान आदमी से ऐसे ही आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं, इस व्यक्ति से आप लड़ो, नहीं लड़ सकते। खुश हो जाओ, नहीं खुश हो सकते, उसके लिए बातचीत करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे नहीं हो सकते, कुछ तो बात होगी। तो ये पाप पुण्य भी किस में होता है पता है? मेरा में। किस में? मेरा में। क्योंकि आप तभी किसी को तकलीफ दोगे जब कुछ भाव बनेगा आपके अंदर। क्या? ऐसे नहीं दे पाओगे, ऐसे नहीं दे पाओगे। कोई बात अनजान आदमी के साथ आप क्या करोगे पता है? सत्कर्म कर सकते हो।
एक आदमी आता है कहता है मुझे यहाँ जाना है, कुछ नाम हम पूछा, एक आदमी सीधा आता है कहता है मुझे भोजन कराओ, भूख लगी है, और आप करवाते हो, और उस समय आपको भगवान के दर्शन दे होते हैं। कब? जब वो आदमी को भोजन कराते हो और आपको आशीर्वाद देता है। क्या पता है? उस समय उसके लिए आप भगवान हो। क्या? हाँ, क्योंकि जब हमें 2 दिन 1 दिन पे कोई भोजन कराए तो मेरे लिए क्या है? भगवान। लेकिन आप देखो जरा सा, दाता वो है, लेने वाला मैं, लेकिन आशीर्वाद मेरे अंदर से निकल रहा है। उस समय परमात्मा का आशीर्वाद निकलता है। क्या? और जैसे ही देखिए, जैसे ही मेरी जरूरत पूरी हो गई, इंद्रियां मजबूत हो गई, आशीर्वाद निकलना उस व्यक्ति के लिए बंद हो जाता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? उस समय किसका आशीर्वाद निकलता है? परमात्मा। निमित्त वो व्यक्ति बनता है। कहाँ से आती है आशीर्वाद? पता है? उस अनंत से। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? आप समझ पा रही हैं? जब मतलब आप भगवान, आप ऐसा नहीं, अभी भी आप कभी किसी के लिए भगवान बनते हो तो आपके लिए कोई बनता है, फिर भी आप भगवान ढूंढ रहे हो। और उस समय देखिए कि दाता आप हो, देने वाले आप, आशीर्वाद वो दे रहा है, आपसे आशीर्वाद नहीं मांग रहा है, क्योंकि अब वो उस समय उसके अंदर से अनंत से कृपा निकल रही है, आशीर्वाद निकल रहा है। यही है, आपसे ले भी रहा है, जरूरत भी पूरी कर रहा है, और आपको आशीर्वाद दे रहा है, रोम रोम से आशीर्वाद दे रहा है। तुम उसके लिए भगवान हो। तो भगवान को कौन आशीर्वाद दे सकता है? परमात्मा। वो व्यक्ति आपको आशीर्वाद नहीं दे रहा है, आप ये ना समझना। और वही व्यक्ति की जैसे ही भोजन वोजन कर उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो कुछ देर के बाद वो बंद भी हो जाता है। क्या? हाँ, एकदम अपने आप निकलता है। आप इसे समझिएगा। तो आप जब जरूरत किसी की पूरा करें तो आप समझ लेना कि आप उस समय उसके लिए भगवान हैं आप। मिल रहे हैं। और परमात्मा कृपा कर रहा है आप पे, आशीर्वाद दे रहा है। यही है कृपा, आशीर्वाद। आप इसको गहराई से समझना। और आपको उससे मांगना भी नहीं पड़ता है, और वो भी नहीं दे रहा है, अपने आप बह रहा है। क्या? क्योंकि आप उसके लिए भगवान हो, और भगवान को आशीर्वाद कौन दे सकता है? वो परम सत्ता। आप इसे फील करिएगा कभी। आप समझ तो रहे हैं बात ना? तो आप कभी भी किसी के लिए भगवान हो सकते हो, और आपके लिए कोई भगवान हो जाता है। और देखिए आप उस समय कैसे आशीर्वाद देते हो, रोम रोम से उसके लिए आशीर्वाद निकलता है। हाँ, आप रोक नहीं पाते अपने आप को। तो पाप पुण्य जब हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, क्या? तो गुरु जी, प्रकृति में उपलब्ध सभी चीजों में भावनाएं हैं, इंसान और बाकी सब। अब मेरे में तो है ही है, और जानवरों में भी है। हाँ, नाराज भी, आपने पशुओं को भी नाराज होते देखा है कि नहीं है? हाँ, गुस्सा करते हैं। गुस्सा करते हैं। हाँ, गुस्सा भी देखा है, मतलब फीलिंग उनमें भी है। तो सब में फीलिंग तो है ही है। पेड़ पौधों में भी सिद्ध कर दिया गया कि आप उन्हें ऐसे करोगे तो डरते हैं। पता है बात? विज्ञान ने इसे सिद्ध भी किया है। हाँ, विज्ञान ने भी सिद्ध किया है। मैंने एक कहानी भी सुनी थी, आपने भी शायद सुना हो, फिर सुना रहे हैं। एक आदमी एक पेड़ को बेच देता है, पेड़ बिक गया, सौदा हो गया। रात को उसको स्वप्न आया कि तू मुझे मत बेच, मैं कुछ ही दिनों में मुक्त होने वाला हूँ, मेरा भजन चल रहा है। फिर होता क्या है, ये सपना आ गया, वो जाके पेड़ के पास बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस आदमी को जाके बोलता है कि पेड़ मैं नहीं बेचूंगा। बोला नहीं, अब तो डबल देना पड़ेगा, अगर पेड़ को रोकना है तो मुझे डबल पैसा दे। वो पेड़ के पास आता है, कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें अब नहीं बेचना चाहता, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब उस आदमी से उसने 1 दिन का और टाइम लिया था
क्योंकि वो पेड़ उसी दिन कटने वाला था और रोक दिया, बोला मुझे 1 दिन का और टाइम दे दे। तो उसने कहा कि अगर आज आके तू मुझे बता देगा, पैसे की व्यवस्था हो गई तो मैं कुछ कर सकता हूँ। वो आया, घर पे सो गया। फिर उसको एक स्वप्न आया कि मेरे पेड़ ने कहा कि मेरे बगल में ये जगह है, यहाँ पे पैसे रखे हैं खूब, तू ले ले और तू जा उसे दे दे। वो गया, पैसे थे, उसने उस पैसे को उसे दिया और उस पेड़ को फिर उसने नहीं बेचा। तो यहाँ सब निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम नहीं समझ पाते क्या? यहाँ सब निकलना चाह रहे हैं, यहाँ कोई नहीं रहना चाह रहा है क्या? यहाँ कोई नहीं रहना चाह रहा है, सब मजबूरी में अटके हुए हैं। गुरुजी यदि यहाँ नहीं रहना चाहते तो प्रभु ने ये प्रकृति बनाई थी। अरे प्रभु ने प्रकृति बनाई है, प्रभु जाने, लेकिन आपके घूमने के लिए बनाई थी। जैसे आप घर में गार्डन बनाती हो, ये घूमने में तो फंसा तो तुम ही ने फंस गए ना, तुम ही फंस गए ना। कोई क्या, वो क्या करे, वो क्या करे, उसपे वो क्या कर सकता है? मैंने देखा कि कहीं न कहीं हर व्यक्ति निकलना चाह रहा है, समझ नहीं पा रहा है। देखो ना, सबको शांति चाहिए क्या? हाँ, सबको शांति चाहिए। कहता है मुझे जरा थक गया हूं, मुझे शांति चाहिए। क्या है शांति? क्या है शांति? हर व्यक्ति देखो शांति की तलाश में है क्या? सारी व्यवस्थाओं को छोड़ता है और कहीं जाके बैठ जाता है, कुछ नहीं बोलता। यार अब मैं थक गया, मुझे तरह शांति, मुझे शांति चाहिए, और उस समय वो कहीं भी जाके बैठ जाता है क्या? सबको कहीं न कहीं शांति चाहिए। यहाँ पे तो मैंने देखा निकलना है बस। पाप पुण्य भी मेरा में होता है क्या? मेरा में होता है। महाराज जी, यानी फिर ये ऐसा है कि मिटने